हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। अभी मैं जा रहा हूँ खेत में मोया लगाने। आजकल खेतों में फिर से मोया लगाने का काम शुरू हो चुका है। जिन खेतों में हमने मंडुआ बोया था उनमें हम मोया लगा रहे हैं। मम्मी पापा चाची और निखिल खेत में गए हुए हैं मोया लगाने के लिए, वो लगा रहे थे। मैं अभी नाश्ता करके खेत में जा रहा हूँ। और क्या है कि गाँव में काम कभी ख़त्म नहीं होता, एक काम के बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है, दूसरे के बाद तीसरा शुरू हो जाता है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो यहाँ पीछे मुझे बहुत सारे लिंगुड़े दिख रहे हैं, यानी कि पहाड़ी सब्जी दिख रही है। यहाँ पीछे आप बहुत बड़े बड़े पेड़ देख रहे होंगे, ये पेड़ हैं उतीस के। और जब मैं छोटा था तो मैं यहाँ अपने बैलों को लाता था उनको घास खिलाने के लिए। तो यहाँ की भी बचपन की बहुत सारी यादें हैं। बहुत सारे लोग आए रहते थे गाँव के अपने अपने बैलों को लेके, और कभी लड़ाई हो जाती थी। यहाँ तो रास्ता ही नहीं है। कालू 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 कालू, तू कब आया? और तूने ये खेत तू नहीं लगाया है? तभी तो आराम कर रहा होगा। नहीं, पंजा 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 खाने के लिए नहीं है, पंजा दे पंजा। ओ तो मैं खेत में आ चुका हूँ और इन्होंने अब तक 2-3 खेत लगा दिए हैं और अभी भी लगा ही रहे हैं। हेलो अमन, किधर चले? ओ ए मैन कालू, अमन जा, दो कुछ नहीं कर सकते, जा 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 जा। पता क्या है, हमारा जो कुत्ता है ना, वो अमन को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि अमन ने बचपन में उसको बहुत डरा रखा है, तो वो अमन से बदला लेता है। अमन तू इसको डरा के ले तो छोटा माँ देखते आज तक याद। कालू अमन, कालू कालू काट 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 काट। तो सच में अमन बहुत डरता है हमारे कालू से। ये जो मोया होता है वो खेतों की फसलों के बीच से खरपतवार निकालने का काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से ये उनको साफ कर देता है। अब आ गए हैं हम अपने दूसरे खेत में, तो चलिए खेत में ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट से दोस्तों, कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किणजानी, जहां से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो अब मैं भी लगाता हूं मोया, यानी कि पीछे से लगाता हूं, जैसे हल लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे ये मोया चलाएंगे। तब तक आप एक टाइम लैप्स देख लीजिए। आज हमने लगाना है 5-6 खेत, 3-4 खेत तो लग चुके हैं। एक खेत यहाँ नीचे पे है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और फिर 1-2 उधर की साइड है। तो जब तक धूप बहुत तेज़ नहीं होती तब तक जितने लगेंगे उतने हम लगाएंगे। अभी मैं बैठा हूँ भीमल के पेड़ में, और जब मैं छोटा था तो मैं इस तरफ वाली टहनी में जाया करता था और इसको ऐसे हिलाता था, बट अब जाऊँगा तो ये टूट जाएगी। इसकी टहनियों की छाल से रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं। पहले इनको भिगाते हैं, फिर इनको निकालते हैं, फिर इनको सुखाते हैं, और फिर उनसे रस्सियाँ बनाते हैं। बहुत पहले हम भी ऐसा करते थे, बट अब धीरे धीरे प्लास्टिक की रस्सियाँ, कपड़ों की रस्सियाँ आने लग गई, तो वो चीज़ ख़त्म हो गई। जल्दी जल्दी ला ये उंडा यार, तो बोलते ये उन लो। तो हमने निकिता को कहा कि इस बोतल में पानी ला। निकिता ने कहा मैं घर से जग में ही लाती हूँ, कौन आएगा बोतल लेने के लिए। अभी हमें अपने घर के नीचे वाले खेत में, और यहाँ पर मैं लगा रहा था, यहाँ पर हल्का सा हो रहा है, मतलब कि अगर लगा रहे हैं तो सब उखड़ रहा है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि ला मेरे पास दे, तेरा कोई भरोसा नहीं कि तू सब उखाड़ देगा। और मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से लगाते हैं, जैसा लोगों ने लगा रखा है बैलों वाला। मेरी मम्मी ने कहा नहीं नहीं नहीं, तू मेरे पास दे, तू बैठ, फ़िलहाल बैठ, तब तक मैं लगाती हूँ। तो अब मेरी मम्मी लगा रही है। ये डर था कि कहीं मैं पूरा ना उखाड़ दूँ, मतलब मैं बहुत ढंग से लगा रहा हूँ, और मेरी मम्मी चाहती है कि इसमें मंडुए के पौधे बचे रहें। और मैं चाह रहा था कि सब उखड़ जाए, बट फिर भी बहुत सारा मंडुआ दोबारा आएगा ऊपर। तब तक मैं खेत में छाया में आराम कर लेता हूँ। यहाँ पर एक मस्त सा पेड़ है,
ये देख लो। तो खेतों में पेड़ भी होने चाहिए, वरना ऐसे टाइम पे छाया कहाँ से मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और नमस्ते बाहर चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तब तक हम कालू को परेशान करते हैं। कालू तो अभी मतलब हमको थोड़ी बहुत थकान लगने लग गई थी, तो हमने निखिल को बुला दिया है। कालू ब्लॉगिंग करने दे, ऐसे में ब्लॉग नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कंडाली भी है, आप देख सकते हैं। ये होती है बिच्छू घास, जिस पे लग गई तो उस पर ऐसी खुजली होती है और दर्द वाली खुजली होती है 24 घंटे तक। कालू तेरे पे लगाएं, तेरे पे लगाएं, इधर आ, इधर आ। अरे या चुई चुई के लगो नो, इधर। तो कालू अभी भी अमन को ही देख रहा है। इसको लग रहा है कि अमन पता नहीं क्या कर रहा होगा वहाँ, और कालू का पूरा ध्यान अमन पे ही है। कालू ये देखिए निखिल है, ये अमन नहीं है, ठीक है। कालू के कान लंबे 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 लंबे। कालू वाह, क्या टैलेंट है कालू। तो अब जाके हमने मोया लगा दिया है। लगभग 8-10 खेत थे, बहुत बड़े बड़े थे, तो उनमें हमने लगाया। आज की छुट्टी हो गई है, अब चल रहे हैं घर, और लगभग टाइम हो रहा होगा 10:30 या 11 बज रहे होंगे, और धूप भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो देखो ये भाभी लोग भी लगा रहे थे, इन्होंने कब का लगा दिया था और इन्होंने चाय भी पी दी अब तक। तो पहले हाथ मुँह धोता हूँ और फिर हम भी चाय नाश्ता करते हैं। अभी हम लोग खेत से घर आ चुके हैं, नाश्ता वगैरह हमने कर दिया। अब दिन का खाना बनाने का वक्त है, मतलब खाना बन रहा है। तो तब तक मैं क्या करता हूँ कि पुदीना हमारे घर के आसपास बहुत है, तो उसका जूस बना लेता हूँ। क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, खेतों में काम भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मतलब गर्मी हो जाती है। तो ऐसा होता है कि पानी प्रॉपरली नहीं पीते हैं, तो पुदीना ठंडा होता है, इसीलिए मैं उसका जूस बना रहा हूँ। तो इस एरिया में बहुत सारा पुदीना है, यहाँ पर ककड़ियाँ भी हैं। अब इसकी थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, बट तब तक मैं पत्ते निकाल देता हूँ। आजकल बहुत सारा हो गया है यहाँ पे। पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि आपके घर पे कौन सा फल होता है, यानी कि आप जहाँ रहते हैं कौन सा फल होता है। तो आप इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पुदीना होता है कि नहीं होता है, या फिर आप दुकान से लेते हो पुदीना। अभी मैं इसको मिक्सर में पीसूंगा, फिर उसके बाद छान के इसमें चीनी वगैरह मिलाऊंगा और तब बनेगा इसका जूस। तो बना दिया है मैंने पुदीने का जूस इसमें। अब मैं पिलाता हूँ इसको सबको, और सब में एनर्जी आएगी अब। तो ये देखिए एकदम हरे कलर का, लाल गिलास में भी ये बिल्कुल हरा दिख रहा है। ले, किरण को जुकाम लगा हुआ और किरण की आवाज़ बैठ गई। हेलो बोल तो, हेलो गाइस। मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट ऐसे गले में बैठ गई आवाज़। ओ ला रहे और भी कुछ इन। तो ये है मेरा गिलास। सबकी रिएक्शन बड़े अजीब से है, क्योंकि इसका टेस्ट रेगुलर जूस के मुकाबले हल्का सा फीका होता है, और पुदीने की खुशबू रहती है इसमें बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि पानी या ऐसी चीज़ें खड़े होकर नहीं पीनी चाहिए, बट ये सब लास्ट घोट में याद आता है। नहीं तो कैसा था, बात कट गया। अभी शाम का वक्त है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पानी की जो बाल्टी है, हमने कुछ बीज बोए हैं यहाँ पर अपने सगोड़े में, तो उनमें पानी डाल रहा हूँ। अब मुझे पता ही नहीं चल रहा कि बीज कहाँ पे बोए होंगे। तो यहाँ पर बोए थे कुछ बीज, बट यहाँ पर गेहूँ ज़्यादा जम रखे हैं, क्योंकि जब दहें करी होगी तो गेहूँ यहाँ उड़ के आए होंगे। तो ये देख लो। और यहाँ पे एलोवेरा है जिसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, इसमें भी पानी नहीं डाला। पकड़, शाबाश, देखा कैमरे की पावर। तुरंत काम हो गया। पता क्या हुआ, 2 बार ऐसा हो गया कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और हम ऐसे बोले ही जा रहे कुछ दिखाई जा रहे हैं। फिर से करा। और मैंने यहाँ तक बोला था, मैंने किरण को दिया, और निकिता ने कहा कि कैसे कैसे लोग हैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे। तो मैंने किरण को कहा कि अगर इसको शादी में कैमरामैन बना दिया जाए तो ये तो कहेगी कि एक बार फिर से जयमाला करो, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ। और अभी मतलब इसको मैंने कैमरा दिया, इसने बटन दबाया होगा, वो बंद हो गया। आज का 3 बार के लिए तो तीसरी बार मैं ये बोतल को दिखा रहा हूँ कि तो मैं आपको बताऊंगा कि कम समय में बोतल को खाली कैसे करें। मैं दारू वाली बोतल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वाली बोतल की बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे में करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, बट अगर इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, यानी कि इसके अंदर वैक्यूम टाइप का बनाएंगे, जिससे क्या होता है चक्रवात टाइप का, तो ये बहुत जल्दी खाली हो जाती है। जस्ट ऐसे
ये देखो वैक्यूम पूरा बन रहा चक्रवात, और ये हुई खाली। तो अभी पापा यहाँ पर हथौड़े लगा रहे थे ककड़ियों पे, और अब अंधेरा भी होने लग गया। तो किरण का कहना था कि मुझे वो देखना है कि बोतल खाली कैसे होती है, तो वो मैंने दिखा दी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जगड़वाल से उत्तराखंड, जय हिंद। मैं मिलूंगा कल सुबह 8 बजे।